एंड वेलकम टू फाइनेंस प्रेप, जहां पे फाइनेंस को हम आपके लिए कर देते हैं इजी। आज इस वीडियो में हम एक ऐसे सर्टिफिकेशन की बात करेंगे जहां पे अगर आप सोच रहे हो टू मेक अ करियर इन फाइनेंस, वेदर यू आर परसुइंग एसीसीए और सीएमए और एनी बैंकिंग कोर्स और सीए, फाइनेंस में अगर करियर बनाने का सोच रहे हो तो ये सर्टिफिकेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, बहुत ही मददगार होने वाला है और इसके लिए ज्यादा आपको जेबें भी खाली नहीं करने पड़ेगी। यस, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एनआईएसएम की। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी व्हाट एग्जैक्टली इज एनआईएसएम, एनआईएसएम के सर्टिफिकेशंस क्या होते हैं, कैसे यूजफुल होते हैं और क्या आपको करने चाहिए या इसको स्किप करना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं मोर अबाउट एनआईएसएम। व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय एनआईएसएम? एनआईएसएम की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो एनआईएसएम एक ऐसा सर्टिफिकेशन कोर्स है जो कि सेबी के द्वारा आपको यहाँ पे दिया जाता है। तो हमारी जितनी भी फाइनेंशियल मार्केट्स है, फाइनेंशियल मार्केट्स की अगर मैं बात करूँ तो जहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटीज जैसे शेयर्स है, डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स है, इनकी ट्रेडिंग होती है। बहुत कॉमन लैंग्वेज में इंडिया में हम उसको शेयर मार्केट के नाम से जानते हैं। सो इफ यू थिंक अबाउट एनएसई, बीएसई जो स्टॉक एक्सचेंजेस है, यहाँ पे इन्हीं फाइनेंशियल सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है। अभी फाइनेंशियल मार्केट की जो भी नॉलेज है, पहले कैसे होता था, कोई भी व्यक्ति आते जाते ना ऐसे फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, शेयर्स के बारे में ना लोगों को टिप दे देता था। बट इसमें कोई स्टैंडर्डाइज प्रोसेस या नॉलेज या जहां पे प्रॉपर आप पढ़ाई लिखाई करके ये सारी चीजें समझ कर देन इन्वेस्टमेंट्स कर सको, ऐसे एरियाज थे नहीं। तो सेबी ने यहाँ पे एनआईएसएम को लॉन्च करा, मतलब एनआईएसएम के जो सर्टिफिकेशंस है वो लोगों के लिए उपलब्ध कराकर दे दिए, जहां पे एक स्टैंडर्डाइज फाइनेंशियल मार्केट की जो नॉलेज है आप इन सर्टिफिकेशंस के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हो। अब एनआईएसएम की बात करें तो एनआईएसएम का फुल फॉर्म बहुत सिंपल है, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। तो जब मैं सिक्योरिटीज की बात कर रही हूँ, जैसे मैंने कहा कि जो भी हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज है, ठीक है, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज की बात करोगे तो इसमें शेयर्स है, डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स है, म्यूचुअल फंड्स है, सारी चीजें इसी में यहाँ पे आ जाती है। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज की जो मार्केट है उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड नॉलेज सेबी ने एनआईएसएम सर्टिफिकेशन के द्वारा लोगों को देना यहाँ पे शुरू करा है। ठीक है, सो एनआईएसएम एक ऐसा सर्टिफिकेशन है जो खुद, याद रखना, यहाँ पे सेबी बैक्ड है, सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक तरीके से एक रेगुलेटरी बॉडी है जो हमारी पूरी फाइनेंशियल मार्केट, तो इंडिया में कोई भी लेन देन ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज होता है, चाहे वो शेयर्स हो, डिबेंचर्स हो, बॉन्ड्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो, ये सबको सेबी रेगुलेट करती है। उसके जो भी रूल्स है, रेगुलेशंस है, प्रोसेसेस है, ये सब कुछ सेबी यहाँ पे बनाती है। तो ये एनआईएसएम सर्टिफिकेशन खुद सेबी बैक्ड है। ठीक है, सो बहुत ही ज्यादा यूजफुल एंड ट्रस्टवर्दी सर्टिफिकेशन है। अगर आपकी सोच है कोई भी फाइनेंशियल करियर बनाने की, मतलब फाइनेंस की फील्ड में अगर करियर बनाना है, चाहे बैंकर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, या फिर अगर आप एसीसीए कर रहे हो, सीएमए कर रहे हो, सीए कर रहे हो, अकाउंटिंग का काम कर रहे हो, कल उठ के आप बोलोगे कि मेरे को जीरोधा ग्रो जैसे कंपनीज में काम करना है, ये सर्टिफिकेशन आपके लिए यूजफुल होगा। ओके, अब अगर आप एनआईएसएम सर्टिफिकेशन की बात करोगे, ये कोई एक सिंगल डिग्री नहीं है। इट इज नॉट अ 1 year or 3 year or 5 years degree, right? These are certifications. Certifications are always short term courses. Short term courses मतलब क्या? Any course that you can complete with a shorter duration. 2 months, 3 months, 1 month, 1.5 month, इतने ड्यूरेशन में अगर आप उसका कोर्स कंप्लीट करके वो सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हो, इट इज अ शॉर्ट टर्म कोर्स और अ शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशन कोर्स। एनआईएसएम आपको मल्टीपल सर्टिफिकेशन कोर्सेज का ऑप्शन देता है। अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाओगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 5B, 6, 7, 8 ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेशन इसमें होता है। जो कॉमन सर्टिफिकेशंस है, जो मोस्ट ऑफ द पीपल जिनको फाइनेंस में करियर बनाना है वो करते हैं या उनको करना चाहिए। कल उठ के अगर आप बैंकर बन रहे हो, कल उठ के अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना चाहते हो, कल उठ के अगर आप एक एनालिस्ट बनना चाहते हो, कल उठ के अगर आप एक स्टॉक ब्रोकर बनना चाहते हो, तो ये सर्टिफिकेशंस आपके लिए यूजफुल है। बट सारी सर्टिफिकेशंस करने हैं ऐसा जरूरी नहीं है। डिपेंडिंग ऑन योर करियर लाइन जो आप यहाँ पे चूज कर रहे हो, उसके बेसिस पे आप कौन सा सर्टिफिकेशन करना चाहते हो ये आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। अब एक सेपरेट वीडियो मैं आपको बनाकर दे दूंगी कि अगर आप बैंकिंग फील्ड में जा रहे हो तो कौन से करने चाहिए, इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने जा रहे हो तो कौन से करने चाहिए, कल उठ के अगर आप एक रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहते हो कौन से करने चाहिए, स्टॉक ब्रोकर बनना चाहते हो कौन से करने चाहिए। बट जो मोस्ट कॉमन सर्टिफिकेशन है, जो मुझे लगता है कि हर एक
स्टूडेंट को या हर एक प्रोफेशनल कोर्स का जो बच्चा होता है, जो एस्पिरेंट होता है, उसको करनी चाहिए, वो है ये 4. ओके, I believe the first certification that you should always do is mutual fund distributor, जो NISM का 5A मॉड्यूल है, and we are also going to start with 5A मॉड्यूल only. Okay. सेकेंड सर्टिफिकेशन जो मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगी, दैट विल बी इक्विटी डेरिवेटिव्स. स्टॉक ब्रोकर या स्टॉक एक्सचेंजेस में अगर काम करना चाहते हो, दिस इज वेरी वेरी यूजफुल. ओके, थर्ड है दैट इज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर. बहुत सारे लोग यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइस लेते हैं और देते भी है, बट फाइनेंशियल एडवाइस देने के लिए अभी सेबी कहता है कि तुक्का या आपका ये जनरलाइज नॉलेज नहीं चलेगा. इफ यू वांट टू बिकम अ फाइनेंशियल एडवाइजर, जहां पे लोगों को आपको सजेस्ट करना है कि आप अपना पैसा कहां पे इन्वेस्टमेंट करोगे. फॉर एग्जांपल, यू हैव सरप्लस मनी, यू हैव 5 लाख रुपीज, नाउ यू वांट टू मेक मनी आउट ऑफ मनी, राइट? वो 5 लाख को इन्वेस्ट करके उसमें रिटर्न अर्न करके 5 लाख को बढ़ाना है. तो ऐसे केस में आप लोगों को इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे सकते हो. करेक्ट. द नेक्स्ट दैट आई वुड सजेस्ट इज द 15th मॉड्यूल, दैट इज रिसर्च एनालिस्ट. जनरली अगर आप कहीं पे भी देखोगे, लोगों ने जो NISM सर्टिफिकेशंस करे होंगे, इन चारों में से आप ज्यादातर देखोगे लोग ये सर्टिफिकेशंस करते हैं. कुछ लोग इनमें से 3 करते हैं, 4 करते हैं, 1 करते हैं, या फिर इससे ज्यादा भी हो सकता है. बट दीज आर द मोस्ट कॉमन सर्टिफिकेशंस दैट पीपल परस्यू, जो उनको यूज आता है इन डिफरेंट फाइनेंशियल करियर्स. ओके, साथ ही साथ अगर मैं NISM सर्टिफिकेशन की बात करूंगी, वन ऑफ द मेजर बेनिफिट्स ये सर्टिफिकेशन का क्या है? इट इज नॉट अ डिग्री. ठीक है कि भाई मैं 3 साल एक डिग्री करूंगी, फिर मेरे को कैंपस लगेगा, आई विल फेच अ जॉब और आई विल गेट अ जॉब बिकॉज ऑफ NISM सर्टिफिकेशन. द मेन पार्ट ऑफ NISM सर्टिफिकेशन इज टू इंक्रीज योर चांसेस टू लैंड अ गुड जॉब. देखिए, ये शॉर्ट टर्म कोर्सेस है, इसका जो ड्यूरेशन है ये आपका 1 से 2 महीने के ड्यूरेशन में आपके ये कोर्सेज जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, सारे सर्टिफिकेशंस नहीं बोल रही हूँ. फॉर एग्जांपल, इफ यू स्टार्ट विद 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन से आप स्टार्ट करते हो, तो इसका जो ड्यूरेशन है 45 डेज 60 डेज के आसपास आपका ये सर्टिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा. और इसकी जो फीस स्ट्रक्चर है ये भी आपका 1500 से 3000 के बीच में ही होने वाला है. सो यू डोंट हैव टू स्पेंड lakhs of rupees to get these certifications. But these certifications, they help you enhance your existing profile or your existing resume. Even if you are pursuing any professional course, मान के चलो आप ACCA pursue कर रहे हो, आप CA pursue कर रहे हो, आप CMA pursue कर रहे हो, आप बैंकिंग के एग्जाम्स दे रहे हो, even then these certifications give you an added advantage. These certifications will give you better knowledge, and tomorrow if you plan to work into a finance field, तो ये सर्टिफिकेशन आपको एक क्रेडिबिलिटी देगा आपके रेज्यूम्स में, राइट? सो आई बिलीव ये सर्टिफिकेशंस काफी यूजफुल होता है. मुझे तो ऐसा लगता है कि करोड़ के अगर आपको फाइनेंस में जॉब नहीं भी करना है, बट इफ यू वांट टू बिकम एन इन्वेस्टर, यू वांट टू डू स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स, आपको अपने पैसे को सही जगह पे इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, दिस नॉलेज इज रियली गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल. ठीक है, सो आई होप कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट एग्जैक्टली इज NISM सर्टिफिकेशन ये आपको पता चल गया है. ठीक है, मैं आपके लिए और वीडियोस बना दूंगी टू हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर. थोड़ा सा इन डेप्थ में हम बना देंगे कि NISM सर्टिफिकेशन करके कौन से जॉब्स मिल सकते हैं, कहाँ पे जॉब्स मिल सकते हैं, राइट? कौन से सर्टिफिकेशंस पहले करने चाहिए, व्हाट इज NISM, व्हाट इज अदर डिग्रीज एडवांटेज, प्रोफेशनल कोर्स के साथ अगर ये करोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, ये सारी चीजें मैं आपको धीरे धीरे एक एक करके बता दूंगी. बट आज के लिए यहीं पे हम इसको खत्म कर रहे हैं इस वीडियो को. अगेन, मैं फाइनेंस आपके लिए इजी बनाने आई हूँ. सो हियर एट फाइनेंस प्रेप वी मेक फाइनेंस इजी फॉर यू. ओके, सो बाय बाय एंड सी यू सून.